एहतशाम साहब, मैं चाहूंगी कि हम मुख्तसरन, चूंकि वक्त की कमी होती है, हमने अगले सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना होता है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हर पहलू को हम उसकी सिग्निफिकेंस के लिहाज से उसे समाप्त करने की कोशिश करें। एक तो ये वाला मामला कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो मईशत एक सबसे बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको होस्ट करते हुए इसमें से अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना और उससे फायदा उठाना। अब ट्रेडिंग एवेन्यूज के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, चाइना के साथ तो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बड़े कॉर्डियल रहे, बड़ी वार्मथ रही, वहां से तो हम हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जो बाकी दीगर ममालिक हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात व वाकयात को देखते हुए रियलिस्टिकली कौन कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान को ट्रेडिंग एवेन्यू या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फायदा पहुंचा सकते हैं, या पाकिस्तान अपने लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है? हमने देखिए, हमेशा दुनिया में कहा जाता है कि रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन मैटर करता है, और जिस तरीके से परसेप्शन हमारा बन गया था या हिंदुस्तान ने या वेस्ट ने बना दिया था, वो उसको डाइल्यूट करना, उसको कम करना, मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी था। और देखिए कि आप 1974 की आप इस्लामिक समिट लेट भुट्टो साहब ने बुलाई थी, उसके बाद से ये सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए 900 के करीब लोग बाहर से आए हैं, 900 बंदों का यहाँ पे आना और सारी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को होस्ट करना, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बहुत बड़ा सिग्नल है दुनिया के लिए भी, खास तौर पे वेस्ट अमेरिका और इंडिया। मुझे तो कहने में कोई आड़ नहीं, जो हमेशा दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले जाने की बात, अपनी टर्म डिक्टेट कराने की बात, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करें और IMF के जरिए शराइत लेके आना सियासी, उस सारे पराए में देखें तो ये मेरा ख्याल है ये दो इवेंट, एक तो ये है कि ये जिसको मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ हुई होगी कि चाइना ने इसको बायलैटरली पहले इसको लिया, 4 दिन का विजिट आए, उसमें आप देख लें कि वो उन्होंने जिस तरीके से मायदे हुए, जिस तरीके से फैसले किए गए कि हमने क्या करना है, ये मुझे लगता है इस दफ़ा हमने जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना की तरफ से आनी है ना, ख़ास तौर पे IT में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें सारी दुनिया जो है ना वो इंडिया को ये सारा जिसको कहते हैं IT की जो है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करते, हमें नहीं करते। चाइनीज़ भी रिलक्टेंट थे, लेकिन अब चाइनीज़ ओपन अप कर रहे हैं। देखिए हमारी IT जो है ना कि अब एक्सपोर्ट इस वक्त 4-4.5 बिलियन डॉलर की है, हिंदुस्तान की 160 बिलियन डॉलर की है। तो चाइना के साथ एक ये, और दूसरा ये है कि जिस तरीके से चाइना एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट चाह रहा है करना, माइनिंग में आना चाह रहा है, टूरिज्म में आना चाह रहा है, तो जितना पोटेंशियल है, ये मेरा ख्याल ये पहली दफ़ा जो अंदर से बातें आ रही हैं, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि हमने ये जो अगर अपने ये इस जो हमारे पे बड़ा शदीद दबाव है इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएंगी उसी सूरत में कि जब हमें चाइना एक सपोर्ट करेगा, एक नौ इकोनॉमिक ज़ोन बनाने की मदद देगा जहाँ से सरप्लस गुड निकलेगा, और फिर वैल्यू एडिशन डाइवर्सिफिकेशन होगी। और ये जो हुकूमत ने प्लान किया हुआ है कि ये जब 37 माह का IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा, तो ये 2027-28 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है ना वो 50 बिलियन डॉलर की हो जाएंगी। तो प्लान किया गया है कि 14% इसमें इंक्रीज़ करनी है। तो ये अगर 14% ये इंक्रीज़ आ जाती है, और हमने इस वक्त हमारी रेमिटेंस जो 32-33 बिलियन डॉलर की है, इसमें 4-5 बिलियन डॉलर की इजाफा हो जाता है। बाय द वे साल 44% इजाफा हुआ है। फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारी आना शुरू हो जाती है बाहर से, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा जो इस वक्त 120 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का बाहर का कर्जा है, उसमें कमी होने के बाद जो है ना बड़े जिसको कहते हैं शानदार मौके नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात है कि ये जिस तरह आप देख लें जितना पोटेंशियल है, जितना ये पावर सेंटर बन गया है, ये अपना ये फोरम शंघाई ताउन है, तो इसमें तो इस वक्त सबको लग रहा है, खासतौर पर रशिया चाइना को, कि हमें टारगेट किया गया, हमें जिस तरह दूर किया गया, और ये सारे वेस्ट और अमेरिका और हिंदुस्तान ने मिलके हमारे साथ जो मोस्टली ममालिक तो वो है ना जिन पे सैंक्शंस का जिनको सामना रहा है। ईरान की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, बेलारूस की बात कर लें, चाइना से जो एक अमेरिका की एक वो रही मामला रहे, कंपनियों में तो सैंक्शन है, सब कुछ है। लेकिन अब एक बात जो अच्छी है ना कि चाइनीज जिस तरह ओपन अप हो रहे हैं, अभी देखें जिस तरीके से 3-3.5 साल पहले ये वन बेल्ट रोड का प्रोजेक्ट $3 ट्रिलियन का ये 76 ममालिक में जा रहा है, जिसमें $62 बिलियन हमारे CPEC के हैं। तो जिस अंदाज से चाइना ने पैसा दिया है, वैसे तो उनको कहते हैं नेशन ऑफ शॉपकीपर, लेकिन उनको अब नजर आ रहा है कि पैसा इतना बन गया है कि अब वो पॉलिटिकल क्लाउड बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में अपनी प्रेजेंस चाह रहे हैं, जो वेस्ट और अमेरिका को बड़ी तकलीफ हो रही है, साथ साथ हमारे हमसाए हिंदुस्तान को भी हो रही है। तो उस लिहाज से चाइना के साथ हमारा कोऑपरेशन ट्रेड के मैदान में, एनर्जी, IT और फिर ये मादनियात और ज़राअत,
ये जिस तरीके से बड़े फैसले हुए हैं बढ़ाने के लिए और एक प्रैक्टिकल टर्म में इनको आगे ले जाने का फैसला हुआ है, तो डेफिनेटली हमारे लिए जो इस तक इक़्तिसादी तौर पे जो मुश्किलात हैं उसमें कमी होगी। आखिरी बात आपने मेरा ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें ना, अब ये ब्लॉक पॉलिटिक्स है। अभी आसियान को आप देख लें ना, आसियान के जो मालिक हैं साउथ एशियन कंट्रीज के, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, उनकी $3 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट है आपस की, और हमारी जो है ना इस ब्लॉक की जो है शंघाई ताउन की ये $500 बिलियन की है। अब ये कहते हैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अब क्योंकि देख लें नॉर्थ अमेरिका का जो है नेफ्टा, वहाँ पे आप देख लें तो उनकी 40% आपस की ट्रेड है। उसके बाद आप देख लें यूरोपियन यूनियन की 57% है, आसियान की जो है 27% है, हमारी एससीओ की 5% है, और सार की तो हिंदुस्तान ने बेड़ा गर्क कर दिया। तो हमारे लिए बायलैटरली चाइना के साथ और इन ममालिक के साथ, अब देखें रशियन और चाइनीज, रशिया का डेलीगेशन 75 लोगों का आया है, उसमें एक्सपर्ट आए हैं गैस के और ऑयल के। तो अब देख लें पाकिस्तान जिस तरह उनकी पिछले साल कहा गया था कि जी हम चाइनीज, लेकिन रशिया के साथ अभी काम करने की वो इकोनॉमिक टाइज पे अच्छी खासी जरूरत है। पिछले साल उसकी वजह बैलेंस कैसे तवाजुन कायम किया जा सकता है, चले वो लब लगेगी तो उसके बाद तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, एक तो आइसोलेशन से निकलेंगे, हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा, वेस्ट का प्रोपेगेंडा खत्म होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली इस फोरम को आगे बढ़ाने के लिए बड़े चांसेस सामने आ गए। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।